और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्ट्रक्चर के पेपर में पहले सेमेस्टर में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज जो कि फाइनल पेपर में पूछे गए थे, इनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि पेपर में एमसीक्यूज कहाँ से और कैसे सेट किए जाते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले हम पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं। स्ट्रेंथ इज अ डैश नाउन। तो दोस्तों, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्योंकि ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सुना होता है, ना कभी टच किया होता है, ना देखा होता है, उन चीज़ों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। लेक्सिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स। तो हमेशा ये वर्ड्स पर ही मुश्तमिल होते हैं। सी ऑप्शन इसका ठीक है। लेक्सिकल क्वेश्चन में वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो यहाँ पर एमसीक्यूज है, अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एक्सप्रेसिंग टू आर मोर थॉट्स इज अ डैश सेंटेंस। तो दोस्तों, जिसमें एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। चौथा जो यहाँ पर एमसीक्यूज है वो है डैश वर्ब्स टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। पांचवा एमसीक्यूज है एवरी वर्ड ऑफ द होली कुरान इज ट्रू, एवरी इज अ डैश प्रोनाउन। तो दोस्तों, एवरी, ईच और दो तीन और कुछ प्रोनाउन है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जरी इज अ डैश नाउन। जरी दोस्तों, जब 4 या 5 जज जो होते हैं, जब वो इकट्ठे होकर किसी मुकदमे का फैसला सुनाते हैं तो उनके ग्रुप को जरी कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, तो मीन्स जरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसका बी ऑप्शन ठीक है। विच लैंग्वेज डू यू लाइक? इन दिस सेंटेंस द वर्ड विच इज एन इंटेरोगेटिव डैश। तो दोस्तों, जब भी किसी सवाल को बनाने के लिए WH फैमिली वर्ड्स का यूज किया जाता है तो वहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 यानी ए जो है वो ठीक है। डैश वर्ब्स ज्वाइंस अ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो लिंकिंग वर्ब ऐसी होती हैं जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं, यानी इज, आर, एम, वाज, वर वगैरह। कुछ और वर्ब होती हैं जो कि लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम करती हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। इनको भी आप याद कर लीजिए, ये भी लिंकिंग वर्ब होती है। तो दोस्तों, नौवां जो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज है, आई लिव इन बहावलपुर इज अ डैश सेंटेंस। सिंपल सी बात है और ये सिंपल ही सेंटेंस है, बी ऑप्शन इसका ठीक है, क्योंकि कंपाउंड 2 जुमलों पर मुश्तमिल होता है और कम्प्लेक्स जो होता है उसमें कोई ना कोई एक सब ऑर्डिनेट क्लास होती है। तो स्कीमिंग इज अ डैश टेक्निक, ज़ाहिर सी बात है रीडिंग टेक्निक है, और इसके अलावा रीडिंग टेक्निक में इन्फ्रेंस आ जाता है, और इसके अलावा जो है वो स्कैनिंग भी आता है। तो दोस्तों, अगला जो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें लिखा गया है कि द पेशेंस विल रिकवर सोन। सोन इज एन एडवर्ब ऑफ। तो सोन जो है वो हमेशा टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, वक्त के लिए। सोन कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद भी हो सकता है, कुछ लम्हों बाद भी हो सकता है। तो खैर, टाइम के लिए ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है। रन फास्ट इज अ डैश सेंटेंस। दोस्तों, जब भी कोई जुमला पहली वर्ब से ही शुरू हो तो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर रन पहला ही वर्ब, पहला वर्ड ही पहली वर्ब है, तो मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो एनाफोरा इज अ डैश रेफरेंस। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, एनाफोरा जो होता है वो हमेशा बैक रेफरेंस होता है। यहाँ पर हम किसी वर्ड का मीनिंग देखने के लिए पीछे सेंटेंस में देखते हैं, तब जाकर उस वर्ड का मीनिंग हमें मिलता है। तो इसलिए इसका बैकवर्ड बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर जो 14वां हमारे पास एमसीक्यूज है, इसमें पूछा गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड्स। इसमें भी वर्बल कम्युनिकेशन में ज़ाहिर सी बात है, जब हम बोलते हैं तो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ए ऑप्शन इसका ठीक है। तो 15वां यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि डैश वर्ब्स डू नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लेती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो 15वें का ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। और इसी तरह हम बात करते हैं द एडजेक्टिव ऑफ किंग इज।
दोस्तों इसका जो ऑप्शन ठीक जो है वो है सी, किंगली कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सॉरी जो एडजेक्टिव होता है किंग का वो किंगली होता है, और ये सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो 17वां एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है कि परमिसिव राइटिंग कंसिस्ट ऑफ द डैश ऑफ द राइटर। तो दोस्तों 4 किस्म की मेन टेक्निक होती है राइटिंग टेक्निक। उसमें जो परमिसिव राइटिंग होती है इसमें ओपिनियंस वगैरह के बारे में, लोगों की राय वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। तो कैटाफोरिक इज अ डैश रेफरेंस। कैटाफोरिक जो होता है वो बिल्कुल एनाफोरिक के उलट होता है। इसमें हमें फॉरवर्ड देखना पड़ता है, किसी मीनिंग को देखने के लिए, किसी वर्ड के मीनिंग को देखने के लिए हमें फॉरवर्ड देखना पड़ता है, आगे देखना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। तो दोस्तों अगला जो हमारे पास 19 एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है कि ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स। तो अ मैन ऑफ पार्ट्स इज अ डैश। तो यहाँ पर मैन ऑफ पार्ट्स जाहिर सी बात है एक फ्रेज है, क्योंकि अगर क्लॉज होता तो इसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लाजमी होती। जो फ्रेज होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं होती। तो खैर यहाँ पर ये फ्रेज ऑप्शन यानी भी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो 20 यहाँ पर जो एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है कि दिस इज द हॉर्स विच रन्स फास्ट। द अंडरलाइन वर्ड्स आर डैश क्लॉज। तो दोस्तों ये जो हैं ये एडजेक्टिव क्लॉज हैं, क्योंकि विच रन्स फास्ट यानी पीछे जो घोड़ा है उसके बारे में बताया जा रहा है, घोड़े की खासियत के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ओपन द डोर, द करेक्ट चेंज ऑफ वॉइस इज पैसिव वॉइस की बात हो रही है यहाँ पर। ओपन द डोर जो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन है, लेट द डोर बी ओपन। तो अगला जो हमारे पास 22 एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर यू वाचिंग ऑन टीवी। तो यहाँ पर दोस्तों वॉचिंग आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। जहरी सी बात है, कहते हैं कि जब एक्टिव वॉइस में आईएनजी आता है तो कहीं ना कहीं हमें पैसिव वॉइस में भी आईएनजी लगाना होता है। तो तीनों ऑप्शन को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें जो पहला ऑप्शन है वो ठीक लग रहा है। व्हाट इज बीइंग, यहाँ पर बीइंग हमने साथ लगाया क्योंकि आईएनजी तो हमने इस्तेमाल करनी है। तो पहला जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। 23 एमसीक्यूज है, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ। द करेक्ट चेंज ऑफ वॉइस इज, इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन वो ठीक है, माई टीथ आर ऑलवेज ब्रश्ड। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। तो अगला जो हमारे पास डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट यानी नरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यूज है, ही सेड आई एम इल। तो दोस्तों इसका जो ये पास्ट में पूछा गया है तो इसलिए इसका जवाब भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो अंदर वाला आई है वो बाहर वाले सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ही अंदर आ गया। और एम जो है वो पास्ट टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा वॉज में, और इल वैसे का वैसा रहेगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो दोस्तों आखिरी एमसीक्यू जो हमारे पास है इसमें पूछा गया है कि शी सेड आई विल नेवर बेट्रे यू। द करेक्ट चेंज ऑफ द नरेशन इज, तो इसके जो करेक्ट चेंज सही जो होगा वो हम तीनों अगर ऑप्शन को ठीक से देखें तो हमें जो सही ऑप्शन लगता है वो सी ऑप्शन ठीक है। शी सेड दैट शी वुड नेवर बेट्रे मी। तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा, अगर आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते तो मैं हल्की से आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑप्शन क्यों ठीक है, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही गहरा एक टॉपिक है, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे चैनल पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर वीडियोस पड़ी हुई आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो सी ऑप्शन है उसके बारे में बता देता हूँ कि ये कैसे ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैसे का वैसा शी सेड लिख दिया और फिर डैट लिख दिया, आई को बाहर वाले शी के साथ चेंज कर दिया, और जो विल वगैरह होता है उसको हम वुड में चेंज कर देते हैं। नेवर वैसे का वैसा आ गया, बैटरे वैसे का वैसा आ गया, और यू जो है ये हमारे पास सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन को बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाता है। और बाहर अगर हमें शी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा तो हमने किसी भी फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज करना होता है, यानी आई और वी में से किसी एक पर्सन के साथ चेंज करना होता है। तो यहाँ पर आई के साथ चेंज किया गया है और आई की जो ऑब्जेक्टिव हालत होती है वो मी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।